प्रभु यीशु मसीह ने अच्छी प्रार्थना से शुरुआत कर रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सबके सब अपनी आंखों को बंद करें और चाहे परमेश्वर आज के समय अपने आशीष को हम सबको प्रदान करेगा। थैंक यू जीसस। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्पित इतना जो मुझसे बातें हैं आप पहले से दीवानों के लोग आपने जो सुंदर अवसर प्रदान किया कि पुनः प्रार्थना के इस प्रबल माध्यम से जिससे हम लोग आपको महिमा चलाते सके, जिससे आप महिमा की सामर्थ के साथ हमारे बीच में चल कर सके। वो आपके घर पर चढ़ावे के आपकी धार्मिक वस्त्र धारण करते हुए जिससे हमें पहुँचे और आपके पवित्र आत्मा की अलौकिक सहायक हो अपने जीवनों में अपने हाथों में लेते हैं। तो चाहते हैं पूरी रीति से हमारा संचालन करें और मार्गदर्शन करें, हमारी अगुवाई करें, हमारे चले फिरे सब प्रकार के कार्यों को जो प्रार्थना स्तुति प्रशंसा और वचनों के माध्यम से करते हैं इसमें प्रभु आप हमें निवास करवा हम घर के चले जाना आपको ना चले सके और इसमें पवित्र आत्मा के नेतृत्व देते हुए जितने सुन रहे हैं जितने शामिल हैं उन सबों के प्रति प्रार्थना करते हैं आज की सभी आशीर्वाद सुनना आपकी महिमा का कोई जला नहीं होने से और इसमें आपके हाथ में देते हुए इस व्यक्ति को यीशु के नाम से नाम प्रार्थना में बुलाएंगे, प्रार्थना में तुझसे बोलो वो मेरे प्यार से हम प्रभु से प्रार्थना करने मिलकर हम मसीह से कहेंगे हम लोग ये मेरा जीवन तेरे काम है। See you.
जब मिलकर अपने जीव के परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ करेगा और एक और आपको आशीर्वाद करेगा कि मिलकर हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सब रहकर अपनी जगहों पे खड़े जाएं और प्रभु से कहेंगे। जब हम घर में भी होते हैं या जहां होते हैं, हम प्रभु के प्रति अपनी आस्था को वैसा ही प्रदर्शित करना सीखें। ये सौभाग्य है कि हमको घर से सीधे सीधे भी सुंदर सौभाग्य मिला कि हम जोड़कर लोगों की महिमा करें। यीशु तेरे पीछे मैं चलता रहूं, प्रभु तेरे पीछे बढ़ता रहूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसकी सेवा मैं करता रहूं, मेरे नाम को सब कुछ देने आए कि मिलकर प्रभु की महिमा करें। सब कुछ जानता है, क्योंकि वो यहाँ पर है, उसके साथ शिकायत है, रिहाई है,
वो हमारे बीच में चल रहा है, पूर्ण जाति के साथ, उत्साह के साथ, विश्वास के साथ, सब प्रकार की महिमा के साथ हमारे बीच में विराजमान हो गए। आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। चाहे परमेश्वर आज वचन के भाग में अपने सारे को जितने लोगों ने इस प्रार्थना शराब में अपनी समानता लेकर इसमें अपनी सहमति जताई है, परमेश्वर का लौकिक प्रकाश में उनको शिकायत करें। आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे और चाहे परमेश्वर की आशीष हो। बस इधर कैरिक प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए उधर कैरिक के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम चाहे परमेश्वर की आशीष
से न डरूंगा, तो भी हानि से न डरूंगा, तू मेरे साथ रहता है। कि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जीवन भर साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। जितने भी लोग देख रहे हैं लिख सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। The Lord is my shepherd. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जब भी मैं चरवाहा बोलूं, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह। जब मैं चरवाहा बोलूं, आपके सामने एक ही चेहरा नजर आना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हालेलुया। यहाँ पर मैं कुछ बातों को बताऊंगा। मैंने इसकी बहुत सारी तैयारी करी है। मैं पूरा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शफर्ड होता है, शफर्ड जो है यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है। इस भजन संहिता 23 में हम देखेंगे वचन 1 और 6 पद में यहोवा लिखा हुआ, यहोवा शब्द का यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ 1 और 6 पद में यहोवा, मतलब विपद की शुरुआत में और अंत में जो है यहोवा लिखा हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, आदि और अनंत है, अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। इस पर्टिकुलर में भजन संहिता में ही रहूंगा, इधर उधर कहीं भी नहीं जाऊंगा। आपको मैं कुछ भेद भरी बातों को बताऊंगा, कुछ गहरी बातों को बताऊंगा कि परमेश्वर इस भजन संहिता के द्वारा हमसे क्या बोलना और क्या बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। इसको हम देखेंगे, इसको और भी देखेंगे यहोवा शब्द कहाँ पर आया। अगर हम देखेंगे जेनेसिस 49:24 में आया है। रेफरेंसेस सिर्फ नोट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आप यूट्यूब को फिर से जब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा आप लिख भी सकते हैं उसको बाद में, क्योंकि रेफरेंसेस काफी सारे हैं। इतने कम टाइम में आप रेफरेंसेस नोट भी नहीं कर पाएंगे ना बोल पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति में 49:24 में जो है चरवाहे के बारे में लिखा है। जब याकूब जो है अपने बेटों को जो है बंटवारा करता है, वहां पर लिखा है कि जिस तरीके से यहोवा मेरे साथ हो रहा, वही चरवाहा बन के तेरे संग और साथ रहेगा। हालेलुया। याकूब जो है इज़राइल के पास, याकूब के जो बेटा था यूसुफ के जो बेटों को जो बंटवारा किया जाता था, वहां पर जो है याकूब, उसका नाम इज़राइल हो गया रहता है। वो बोलता है कि यहोवा जिस तरीके से मेरे संग और साथ रहा, वही चरवाहा बन के वो तेरे संग और साथ रहेगा। हालेलुया। उसी तरीके से भजन संहिता 28:9, 78 का 71, 80 का 1, यशाया 40 का 11 और 11 से लेकर 17, मीका 7:14, भजन संहिता 95 का 7 और भजन संहिता 100। इसमें हम सभी में जो है चरवाहे के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है, चरवाहा है। हालेलुया। उसी प्रकार हम देख सकते हैं, मैं आपको एक चरवाहे का एक भूमिका बता रहा हूँ कि चरवाहा क्या होता है। यीशु मसीह ने भी अपने आप को चरवाहा कहा। नए नियम में देखेंगे यीशु मसीह रिफर टू himself as the good shepherd. Hallelujah. Who lays down his life for the sheep. Hallelujah. यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना 10:2 में लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेंगे। 10:2 और 10:11, 10:2 और 10:11। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता हुआ भेड़ों का चरवाहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह खुद कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है, अपना प्राण देता है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा बहुत सारे हो सकते हैं, मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक ऐसा चरवाहा है जो हमारे पापों और अपने गुनाहों के लिए क्या है, क्रूस के ऊपर जो है अपनी जान दे दी। हालेलुया। उसी प्रकार हम इब्रानियों 13 का 20 में भी देखते हैं, 13 का 20, और कोई अगर निकालेंगे पहला पत्रस 2 का 25, पहला पत्रस 5 का 4। अब शांतिदाता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन बादशाह के लहू के गुण से मरे हुए से जिला कर ले आया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह जो है परमेश्वर ने क्या बोला, महान चरवाहा। हालेलुया। इसी प्रकार हम एक और रेफरेंस पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस पीटर जो है पत्रस क्या कहता है, पहला पत्रस 2 का 25, क्योंकि तुम पहले भटकी भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और देश के पास लौट आए हो। यस, यहाँ पर मैंने लिखा है Peter refers to him as shepherd and guardian of your souls. Hallelujah. उसी प्रकार एक और वचन हम देखेंगे, पहला पत्रस 5 का 4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। यस,
प्रधान चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है, और क्या है वो हमारा गुड शेफर्ड है। हालेलुया। तो जो है हम कुछ देर जो है 23 को जो है वो मनन करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर सबसे पहला वचन क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर इसको हम दूसरे वर्ड्स में बोले, दूसरे सरल भाषा में बोले, यहोवा मेरा चरवाहा है, अब मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा चरवाहा जो है, यहोवा इरे बन के जो है हमको प्रोवाइडर बनता, हमारे सभी चीजों को इंतजाम करता है। अभी हम जो है 3 या 4 लॉकडाउन देख चुके हैं, उसके बाद ये दूसरा अनलॉक है। उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे लोगों के काम रुके हुए थे, बहुत सारे लोगों का काम धंधा रुका हुआ, तो उसके बावजूद भी यहोवा इरे बन के किसी न किसी माध्यम से जो है, जहां पर हम नहीं पहुंच सकते थे वहां पर यहोवा परमेश्वर ने यहोवा इरे बन के जो है वहां पर उसने क्या किया, इंतजाम किया, उपाय किया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। तो उसको हम दूसरे वर्ड्स में अगर पढ़ें तो लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे भी किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंग्लिश में मुझे कोई चीज की घटी नहीं, आई शैल लैक नथिंग लिखा हुआ है। आई शैल लैक नथिंग लिखा, मतलब मेरे को, मैं यहोवा के बिना इनकम्प्लीट हूँ लिखा है। यहाँ पर मैंने हिब्रू वर्ड लिखा है, हिब्रू वर्ड हेजर लिखा है। हेजर का मतलब लैकिंग, रिफर्स समथिंग दैट इज इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट या एम्प्टी। मतलब मेरी रूह खुदा की प्यासी है। हालेलुया। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती फिरती रहती है, वैसे ही मैं भी क्या हूँ, परमेश्वर आपका प्यासा हूँ। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के बिना हम अधूरे हैं, हम खाली हैं, हम इनसफिशिएंट हैं, हम में ऐसी कोई काबिलियत नहीं कि हम अपने से कुछ कर सके। यहाँ पर इसीलिए लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, उसके बिना मैं अधूरा हूँ, और यहोवा जब मेरा चरवाहा है तो मुझे कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। अब हमको ये समझने की देगा, हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह की ओर हमको देखने की जरूरत है, क्योंकि वो ही हमारा चरवाहा, हम क्या है, उसकी चराई की भेड़ें हैं। बाइबल में देखा जाए तो हमको जो है किसके साथ कंपैरिजन किया गया है, भेड़ों के साथ, क्योंकि हमारा जो चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह जो है, जैसे दाऊद के हम देखते हैं, दाऊद को जो है एक चरवाहा था, यीशु मसीह को कंपैरिजन किया तो भेड़ों की रखवाली करने के लिए। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड वचन को, जब हम देखेंगे वो क्या करता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हालेलुया। मैं आपको एक चरवाहे का भी क्वालिटीज बताऊंगा, चरवाहा क्या करता है। चरवाहा क्या करता है, जब वो उसकी भेड़ों को चराने के लिए जब भी कभी जाता है, सबसे पहले वो जहां पर चरवाही कराने के लिए लेके जाता है, सबसे पहले वो क्या करता है, उस जगह को क्या करता है, वहां पर कांटे तो नहीं है, वहां पर दलदल तो नहीं है, वहां पर कुछ ऐसी चीजें तो नहीं जिससे मेरी भेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। उस जगह को क्या करता है, चरवाहा उसकी सफाई करता है। जब भी चरवाही करने के लिए लेके जाता है, उस जगह को क्लीन करता है, उसके बाद ही अपनी भेड़ों, क्योंकि अगर मालूम है वहां पर कुछ नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होंगे, मेरी भेड़ों को नुकसान होगा। हालेलुया। तो हमारा महान चरवाहा जो प्रभु यीशु मसीह है, हम जहां जहां भी कदम रखें, जहां जहां अपने जीवन की विपरीत परिस्थिति में जाए, जीवन में जहां पर भी हम आगे करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, हमारे लिए उत्तम उत्तम इंतजाम करता है, हमारे पहुंचने से पहले हमारे इंतजाम करता है। जैसे हम देखते हैं अब्राहम जब अपने बेटे को लेके जाता है, वो बेटा पूछता कि बलि के लिए भेड़ कहाँ है, तो बोलता है कि परमेश्वर खुद ही इंतजाम करेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। बैठने के लिए कभी भी हम देखें, पिकनिक जाते हैं, कभी भी कहीं हम पिकनिक घूमने जाते हैं तो इस साथ शायद नहीं जा पाएंगे। पिछले साल जब हम गए थे तो अपनी दरी लेके गए थे, बढ़िया झाड़ू वाड़ू करके वहाँ पर बिछाया, ताकि हमको कोई कांटा न चुभ जाए, कोई मतलब कोई कीड़े मकोड़े ना हो, अच्छा सफाई करके। तो चरवाहा क्या करता है, अपनी भेड़ों के लिए पहले पूरी जगह तैयार करते हैं। यहाँ पर लिखा है बैठाता है, बैठाता लिखा है, मतलब एक साफ सुथरी जगह, एक कंफर्टेबल जगह हमको परमेश्वर लेके चलता है ताकि वहां पर बैठ सके। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। यहाँ पर सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। भेड़ की एक क्वालिटी बताता हूँ, भेड़ जो है जब ऊंचे से पानी गिरता है, झरने का पानी बहुत ज्यादा, उसका आवाज सुनने के लिए हमको वो लगता है, जैसे अभी हमारे पास चित्रकूट है या अमेरिका में नियाग्रा फॉल्स है, जैसे वहां पर जाएंगे तो थोड़ा बहुत पानी अच्छा लगता है। जब टनों टन पानी जब ऊपर से गिरता है तो बाजू में जब हम खड़े होते हैं हमको क्या लगता है, थोड़ा डर लगता है। तो ये भेड़ क्या होती है, भेड़ में एक प्रवृत्ति क्या होती है, वो थोड़ी सी डरपोक टाइप की होती है, और क्या होती है, थोड़ी सी भोली होती है।
तभी तो ना एक बोलते हैं एग्जाम्पल, एक भेड़ अगर पीछे जाए तो सारे जो भेड़ पीछे पीछे जाते हैं। मगर हमारा परमेश्वर क्या करता है, जब वो झरने के पास जो पानी गिरता है उससे उसको डर लगता है। मगर यहाँ पर लिखा है वो क्या करता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदायी जल के झरना मतलब जो है स्टिल वाटर, अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे स्टिल वाटर लिखा हो, मतलब पानी जहाँ पर शांत वाटर है, वहां पर लिखा है स्टिल वाटर। अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, मैं इसको हिंदी इंग्लिश और मैंने उर्दू में भी लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है He makes me lie down in green pastures, He leads me beside still waters। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमारे सब चीजों का ख्याल रखता है कि हमको कहाँ पर डर लगता है, कहाँ पर हमको बैठने से तकलीफ हो सकती है, कहाँ पर हमको कांटा चुभ सकता है। परमेश्वर हमारे सारी चीजों की व्यवस्था हमारे लिए करके रखता है। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बार एक छोटे से स्कूल में एक छोटा सा पेंटिंग का कंपटीशन होता है। वहां पर उसका थीम दिया जाता है शांति, मतलब ऐसा एक पेंटिंग बनाइए जिसको देखकर आपको जो है हृदय में शांति और आनंद की अनुभूतियां प्राप्त कर सके। तो सब लोग ने बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाते हैं। तो वहां पर जब पूरे पेंटिंग को लगा दिया जाता है तो जो इंस्पेक्टर रहता है, जो एग्जामिनर रहता है, वो जाके देखता है सारे पेंटिंग्स को। तो बहुत सारे लोगों को एक पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है, उसमें क्या पूरी हरियाली रहती है, खेती रहती है, पेड़ पहाड़ ऐसा रहता है, मतलब सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये पेंटिंग को शायद पहला प्राइज मिलेगा सर। उसके विपरीत जो है, जो उसका एग्जामिनर है, एक दूसरे पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज देते हैं। उसमें क्या, उसमें आप देखेंगे कि ऊपर से एक झरना गिर रहा है, झरने का पानी एक पत्थर में टकरा के हमारे ऊपर आने जैसे है, उसके ऊपर काले काले बादल, उसके बाजू में एक पेड़ है, उसके ऊपर एक पंछी बैठा है, पंछी के बाजू में उसके पंछी का जो बच्चा है वो बाजू में बैठा रहता है। तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है ये हमारे एग्जामिनर का ऐसा क्या होगा, इतना बढ़िया पेंटिंग था, इसको फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, इसको क्यों मिला। तो आप मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। वो धीरे धीरे एक्सप्लेन करता है, देखो यहाँ पर काले बादल है, वहां से झरना नीचे गिर रहा है, वहां बाजू में पेड़ है, उसके ऊपर एक पक्षी बैठा है, पक्षी के बाजू में उसका बच्चा है, उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखों में देखो, उस माँ के कारण जो है वो बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही अपने पंखों के आड़ में हमको ले लेता है। आज का हम देखते हैं कि इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां चल रही है, इतने सारे बीमारियां चल रही है। अभी जो है हमारा जो बीमारी है, जो फैलने वाली बीमारी है, वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 19,000 17,000 ऐसा पर डे जो है इसकी कैलकुलेशन बढ़ते जा रही है। बहुत सारे एरिया कंटेनमेंट जोन हो गए, बहुत सारे एरिया सील हो गए, उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पर पा जाते हैं, परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में संभाल रखता है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। जब वो एक्सप्लेन करने लगा तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला, क्योंकि हम जब परमेश्वर के बाजू में होते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर जब हमारा चरवाहा हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह जब मेरा चरवाहा हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह जब आपका चरवाहा हो जाता है, हमको कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हैं, ये चीज को समझ में आ रहा है। हालेलुया बोलेंगे, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। अब ये मान के चलें कि यहोवा आपके साथ साथ चल रहा है। यहोवा मेरे चरवाहा मतलब वो अपने भेड़ को कभी छोड़ना नहीं है, वो ना कभी आपको, इब्रानियों 13:5 में लिखा, वो तुझे कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, संसार के अंत तक वो तेरे संग और साथ रहेगा। हालेलुया। ये तसल्ली देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। वहां पर लिखा है वो मेरे जी में जिए ले आता है। हालेलुया। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरे अगुवाई करता है। किसके नाम के निमित्त? अपने नाम के निमित्त बोला यहाँ पर, मतलब परमेश्वर अपने नाम। पुराने जैसे हम देखते हैं कि हिब्रू कल्चर, हिब्रू पढ़ने वाले हमारे बहुत सारे भैया और दीदी लोग जो हिब्रू को पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा में जब यहोवा लिखा जाता था तो सब लोग जो है अपने आप को शुद्ध पाक करते थे, हाथों को धोते थे। उस समय अगर उस राज्य का राजा भी अगर वहां पर आता था तो भी उन लोग वो कुछ नहीं करते थे, वहां पर उसका नाम लिखने से, मतलब राजाओं का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस कंट्री का राजा गया है तो वो पीछे नहीं हटते थे, वहां पर लिखते थे, हाथ अपने आप को पाक पवित्र करते थे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वो अपने नाम के निमित्त जो है क्या करता है, वो मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो मेरे अपने नाम के निमित्त मेरे अगुवाई करता है। हमारा परमेश्वर एक ऐसा नाम है, क्योंकि वचन पे लिखा है
परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, क्योंकि 10 आज्ञाओं में लिखा होगा कि परमेश्वर का नाम ऐसे ही नहीं, उसकी शपथ ऐसे नहीं खा, मगर वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता, मतलब हमारी अगुवाई अपने नाम के निमित्त करता है, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तीसरे जो है हमको उसके नाम को ऊंचा उठाना है और उसके कहे हुए मार्ग में जो है हमको चलना है। मत्ती 6:33 में लिखा, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की जब हम खोज करेंगे तो सारी चीजें जो है हमको अपने आप ही मिल जाएगी। ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत ही आशीषों से भरा रहा, और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित, जितने लोग देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम किया होगा। हालेलुया। क्योंकि सभी का फेथ लेवल बढ़ा है, सभी का विश्वास बढ़ा है, सभी ने जो भी कमी घटिया थी अपने आप में हमने इसको इवैल्यूएट कर पाए, परमेश्वर उसको दूर किया, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद यहाँ 4वां वचन लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई, एक तो तराई और दूसरा क्या, अंधकार से भरी हुई। अगर हम इसको इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में लिखा डेथ ऑफ वेरी लिखा हुआ है, यहाँ पर मृत्यु की बातें लिखी हुई है। इंग्लिश में अगर मैं इसको अगर पढ़ूं, Even though I walk through the valley of the shadow of death लिखा हुआ है यहाँ पर। डेथ मतलब हिंदी में प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन या अनुवाद नहीं किया हुआ है। यहाँ पर लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से डरूं, घोर अंधकार से भरी मृत्यु की तराई से होकर चलूं तो भी नहीं डरूंगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, एक तो लॉकडाउन, ऊपर से कोरोना वायरस, बहुत सारे लोगों का नौकरी नहीं है, उसके बाद उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके बावजूद वो कैसे करेगा, मतलब बहुत सारे लोग अपने जीवन को यापन नहीं कर, उसके बावजूद भी अगर परमेश्वर यहोवा यीशु बन के हमारे संग और साथ रहा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मृत्यु से भी वो तराई अगर भरी हुई तो भी परमेश्वर क्या रहता है, हमारे संग और साथ रहता है। हालेलुया। तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे क्या है, संग और साथ रहता है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ। हालेलुया। यहाँ पर हिब्रू में एक वर्ड देखा था, नेपेस करके लिखा हुआ है। नेपेस एक वर्ड आता है, इसका मतलब रिस्टोर माय सोल, मतलब जीवन के लिए यार। रिस्टोर माय सोल मतलब मेरे जीवन का जो है, मेरे जीवन को आप क्या करते हैं, मेरा चरवाहा मेरे जीवन को रिस्टोर करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया। उसके बाद हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, आगे उसी के, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा स्टडी किया है कि सोटा और लाठी होता क्या है। यहाँ पर अगर फेसबुक का ये होता है सोटा और लाठी, मैंने इसका पिक्चर बनाया है, इसको आप नेट पे भी देख सकते हैं, है ना। एक्चुअली इसका यूज क्या होता है, चरवाहे इसका यूज किस तरीके से करते हैं, इसके बाद में आप मेरे से ले सकते हैं, नहीं तो नेट पे आप डालेंगे रॉड एंड स्टाफ, अगर आप डालेंगे तो आपको इसका यूज पता चलेगा। हालेलुया। तेरे सोटे और लाठी से हमको क्या मिलती है। कभी कभी क्या होता है, हम जब ये सोटा और लाठी के बारे में जब हम उसको मनन करते हैं तो बहुत सारे लोग हम क्या सोचते हैं, सोटा और लाठी क्या होता है, पिटाई करने के लिए होता है, सुटाई करने के लिए होता है। जब बहुत सारे पालक लोग इसको अपने बच्चों को यूज करते हैं कि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, इसीलिए मैं आप लोग को उसको सुधारने के लिए जो है हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मगर यहाँ पर लिखा है तो सोटा और लाठी क्या होता है, इसको मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। A shepherd might use his staff something to learn on case of ground. It is not dry or safe for sitting for support when he needed rest during a long shift. है ना। यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले जो है सोटा क्या होता है, सोटा से क्या मिलता है, हमको आराम मिलता है। देश 1 में लिखा हुआ देश है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। यहाँ पर सबसे पहले सोटा हम देखते हैं, सोटा एक लंबा सा मतलब जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक लंबा सा डंडी रहती है और उसके किनारे में एक राउंड नेक जैसा रहता है और उसके किनारे में हुक जैसा रहता है। ये किसके रहता है मैं आपको बताऊंगा। ये लंबा रहता है, उसके आगे हुक रहता है ऐसा बना हुआ, उसके बाद जो है एक नुकीला हुक रहता है। ये क्या करता है, जब भी चरवाहे की जो भेड़ें हैं अपने रास्ते से अगर भटक जाए, इधर उधर हो जाए, तो क्या करता है, अपने हाथ को बढ़ा के जो है वो उसके गले में उसको फंसा के उसको खींचता है। और उसके बाद में उसके किनारे में एक वेपन होता है, ताकि कोई जंगली जानवर आके उसको अगर परेशान करे, भेड़ों को उसकी रक्षा रखवाली करने के लिए सोटे का यूज किया जाता है। ये काफी लंबा होता है। कभी भी हम
अपने जीवन में अपने रास्तों को भटक जाए, हम लग रहा है कि परमेश्वर के जो रास्ते हैं उसको छोड़कर इधर उधर हम भटक रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है हमको सोटा बन के हमारे को रास्ते पर ले आता है। हालेलुया। इसलिए जो है चरवाहे जो है सोटे का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। तो तेरे सोटे और तेरे लाठी से हमको क्या मिलती है? शांति मिलती है। सबसे पहले सोटा हमको क्या करता है? हमको आराम देता है। उसके बाद सोटा क्या करता है? The staff is a guide, वो हमारे मार्गों की अगुवाई करता है। अगर हम मतलब चरवाहे लोग क्या करते हैं, जब भेड़ों की एक पर्टिकुलर जगह पर उनको चरवाई कराने के लिए लेके जाते हैं, मगर भेड़ अगर कहीं इधर उधर भटक जाए तो क्या करता है? उसको उस डंडे से जो है, जो सोटा है, उससे क्या कंट्रोल करता है। कंट्रोल तो करता ही करता है, उसको मार्गदर्शन कराता है, उसके साथ साथ उसको रेस्ट देता है। हालेलुया। जैसे हमने एक दृष्टांत पढ़ा हुआ है, यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है, कोई हुई भेड़ का दृष्टांत। 100 भेड़ में से सिर्फ एक खो गई थी, मगर उसके बावजूद भी चरवाहा के प्रभु यीशु मसीह उस भेड़ को खोजने के लिए चला गया, उसको लेके अपनी 99 भेड़ों में शामिल किया। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा, अगर हम कभी भी परमेश्वर के वचनों से अगर हम भटक जाए, परमेश्वर के रास्तों से जब हम भटक जाते हैं, परमेश्वर का वचन जो है सोटा बन के जो है क्या करता है? हमारी अगुवाई करता है, हमको आराम देता है, हमको मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। ये है सोटे का। अगर उसको और डीप में जाएंगे तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। उसी प्रकार हम लाठी के बारे में भी देखेंगे, लाठी क्या होता है। लाठी को हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा परेशान कर रहा है, उसको हम लाठी लाठी मारेंगे तो सुधर जाएगा। हालेलुया। मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन, इसके लिए मैंने 2 लिखा, द रॉड इज अवर प्रोटेक्शन। परमेश्वर की जो लाठी है हमारे किसके लिए है? हमारी सुरक्षा के लिए। हालेलुया। यहाँ पर मैंने आगे वाले वर्ष को मैं बताऊंगा, तेरे सोटे और लाठी क्या करता है? लाठी हमारी रक्षा करने के लिए है। लाठी परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करता है। लाठी जो है चरवाहा और भेड़ों की रखवाली करने, उनकी रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो द रॉड इज आवर प्रोटेक्शन, है ना। वो क्या करता है? कभी कभी भेड़ों की चरवाई करने के लिए जब उनको छोड़ा जाता है तो उधर से भेड़िया हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, उसकी ताक में रहते कि कब भेड़िए की नजर हल्की से हट जाए, हम जो है उसको जाके उठा ले। मगर उस जब चरवाहा के हाथ में जब वो रॉड को देखता है, वो लाठी को देखता है, तो इनको लगता है कि नहीं यार, वो हमारा जो चरवाहा है वो सजग है, सतर्क है, इसलिए हम उसके पास नहीं जा सकते और उसको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हालेलुया। उसी प्रकार दूसरी बात हम देखेंगे, द रॉड इज सिंबल ऑफ लव। पुराने उसमें नियम में हम देखते हैं कि पुराने जो चरवाहे होते थे, जितने उसको पता कैसे चले कि 100 भेड़े हैं। कभी भी हम देखते हैं कि कोई लाइन में जाते थे, गिनते हैं 1 2 3 4 ऐसे हाथ से करते हैं। तो चरवाहे क्या करते थे? अपनी लाठी से जो है भेड़ों को गिनते थे, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने के लिए यूज किया जाता था लाठी को। तो जो है अगर वो जो है कोई भेड़ अगर इधर उधर हो जाए तो उसको भी क्या है, अगर मान लो उस चरवाहे में जो दृष्टांत हमने पढ़ा उसमें पता कैसे चला कि मेरी एक भेड़ खो गई थी? क्योंकि उसने काउंट किया था। हालेलुया। तो हमको भी जो है परमेश्वर, अगर हम कहीं भटक जाए तो परमेश्वर जो है अपने प्यार के द्वारा, अपने उस अगापे प्रेम के द्वारा जो है उसको क्या करता है? हमारे ऊपर प्रदर्शित करता है। हम जो है वापस 99 भेड़ में वापस आते हैं। हालेलुया। तो क्या है? लाठी क्या है? लाठी क्या है? हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। और लाठी क्या है? हमारे लिए सिंबल ऑफ लव, लव का सिंबल है। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा होगा तो बोलेंगे, लिख सकते हैं हालेलुया। और जितने लोग यहाँ पर हैं वो भी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वहां पर लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? तू मेरे सताने वालों के। अगर इमेजिन कीजिए, एक चरवाहा बहुत सारी भेड़ों को चरा रहा है और वो पेड़ के पीछे से कोई भेड़िया देख रहा है, वो दूसरे पेड़ के नीचे से क्या देख रहा है? कोई शेर देख रहा है, कोई भालू देख रहा है। वो मौका देख रहा है कि मैं क्या है, ये थोड़ा सा पलक झपका है, उसको जाके मैं उठा लूं। तो वहां पर क्या लिखा? इतने सारे लोग देखने के बावजूद भी भेड़िए क्या कर रहे हैं? चरवाहे की उपस्थिति में इत्मीनान से बैठ के जो है वो अपने भोजन को खा रहे हैं। वो उनके दुश्मन कौन है? वो भेड़िया, शेर, चीता, भालू, सब उसके दुश्मन। उसके बावजूद भी परमेश्वर की उपस्थिति में इत्मीनान से बैठ के जो है अपने भोजन को खा रहे हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा है, अगर हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और तूने मेरे सिर पर तेल मिला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भेड़ जो है, जब अपने भोजन को लेते रहते हैं, जब वो चरवाही करते हैं, जब वो घास को खाते रहते हैं, तो क्या होता है? कभी कभी घास के साथ में हम भी देखते हैं, कभी कभी सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, कभी गोभी में कीड़ा निकल जाता है, कभी पत्ता गोभी में कुछ निकल जाता है। तब भेड़ जब चराई करते रहते हैं, जब उस घास में से कुछ कीड़े जो है घास
के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद वो कीड़े धीरे धीरे चलकर जो है उसके दिमाग के पास पहुंचते हैं। दिमाग के पास पहुंचने के बाद कीड़े क्या है, इल्लियां अंडे देने चालू करती है। अंडे जब देते हैं तो अंडे क्या करते हैं, जब उसके दिमाग में जाते हैं वो पैदा होते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। तो भेड़ के पास क्या होता है, सिर्फ 4 पैर होते हैं, हाथ तो होते नहीं, हम कैसे फुला के। तो क्या करता है, भेड़ परेशान होकर अपने सिर को जो है दीवार के ऊपर दे के मारता है कि मतलब उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार क्या होता है, कभी कभी हम कुछ दुनिया की बातों को लेके जब हमारे जीवन में प्रवेश करती है, कुछ नेगेटिव बातें जब हमारे जीवन में प्रवेश करती थी, वो क्या घर कर जाती है, घर कर जाती है। वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा करके पहले एक इल्ली घुसी, उसके बाद वहां जाके उसने अंडा दिया, फिर वहां से बहुत सारे निकले। तो नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में क्या होने, तो ग्रो करने लगते हैं। उस समय क्या करना है, उस समय क्या करना है, हम अपने आप को क्या करना है, जैसे लिखा है ना, प्रार्थना के लिए लिखा है, प्रार्थना करने के लिए जा तो अपनी कोठरी में जा और गुप्त में प्रार्थना करना, परमेश्वर को क्या देगा, ओपनली। अगर इंग्लिश में देखेंगे वहां ओपनली लिखा है, रिवॉर्ड मिलेगा। गुप्त में लिखा है हिंदी में, मगर इंग्लिश में आप जाओगे तो परमेश्वर हमको जो रिवॉर्ड देगा क्या देगा, ओपनली, खुल के देगा हमारा परमेश्वर। तो क्या होता है, जब हम वहां पर अपने दिमाग में निंदा की बातें घर कर जाके, उसके बाद क्या हमारा दिमाग काम करना बंद करता है। उस वक्त हमको क्या करना है, उस वक्त अपनी कोठरी में हमको जाना है, प्रार्थना करना है। तब हमारा चरवाहा क्या करता है, हमको अपने अभिषेक को भेज के जो है नेगेटिव थॉट्स को जो है उस पवित्र आत्मा को भेज के तेल के रूप में भेजता है, तो हमारे नेगेटिव थॉट्स जो है दूर हो जाते हैं। सिर्फ ये परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को वचन की 118 और 8 में लिखा हुआ भजन संहिता कि परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने से क्या है, उत्तम है। हालेलुया। अब मैं इसको दूसरे इसमें लेके जाऊं, भेड़ को जो चरवाहा क्या करता है, चरवाहा जब देखता है कि ये भेड़ बहुत ज्यादा परेशान है, ये नेगेटिविटी इसकी इसमें आ गई है, कीड़े इसके दिमाग में भर गए, वहां से इल्लियां निकल रही, उसका दिमाग बहुत ज्यादा विचलित हो गया, तब क्या करता है, ये चरवाहा क्या है, उस भेड़ को पर्टिकुलरली अपनी गोदी में उसके सर को लेता है, उसके सर पर जैतून का तेल लगाता है। जैतून का तेल लगा के जब उसको मालिश करता है, उसके नाक से पूरी इल्लियां बाहर आने लगती है, वो अपने आप में शांत हो जाती है, वो शांति को प्राप्त करती है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो हमको आनंद देता है, जो हमको शांति देता है, वो दुनिया में कोई भी नहीं सकता। मैं एक ऐसी तुमको शांति दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती, उससे परे है। हालेलुया। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह जो महान चरवाहा है, उसकी खासियत है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा कटोरा क्या है, मेरा कटोरा लबरेज हो रहा है। उर्दू में लिखा लबरेज हो रहा, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। हालेलुया। मैंने पहले एक वर्ष बताया था, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, क्योंकि वो उस उत्तम तेल के समान जो हारून के सिर से दाढ़ी से होते हुए वस्त्र के किनारे तक पहुंचता है। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, आज प्रार्थना में दिन है, जब हम प्रार्थना में बैठते, कोई भी नेगेटिव है, हम किसी से होते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से बातें करेंगे, तो यीशु मसीह जो अपने अभिषेक का तेल हमारे सिर के ऊपर बहाता है और सारे नेगेटिव चीजों को हमारे शरीर से दूर करता है। हालेलुया। हमारे दिमाग से दूर करता है, हमारे विवेक से दूर करता है, हमारी कल्पनाओं से दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। हालेलुया। एक इंसान को, एक भेड़ को परमेश्वर की भलाई और करुणा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए रहता। अगर हम देखें, अभी लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे करोड़पति, बहुत सारे लखपति, बहुत सारे हजारपति और बहुत सारे पत्नियों के पति, है ना, बहुत सारे परेशान हैं कि पैसा होने से सब कुछ नहीं होता, अगर लोगों को बहुत शांति नहीं है ना। यहाँ पर क्या लिखा, परमेश्वर का गुडनेस, है ना, परमेश्वर का गुडनेस और ग्रेटनेस, परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की भलाई, क्योंकि परमेश्वर भला है ना। हमने गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर लॉकडाउन हो, लॉकडाउन 1 2 3 4 हो या अनलॉक 1 हो, अनलॉक 2 हो, अनलॉक कितना भी हो, परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है। हालेलुया। और उसकी भलाई जो है जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। वो सिर्फ लॉकडाउन, अनलॉक, कोरोना हो सकता है, इससे बड़ी बड़ी आगे और दिक्कतें आएंगी, उसके बावजूद भी हमारा परमेश्वर के उसकी भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी, जीवन भर आपके साथ साथ बने रहेगी। और जीवन भर जितने लोग देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, जितने माध्यम से, परमेश्वर की भलाई जो है और करुणा आपके संग और साथ साथ बने रहेगी। हालेलुया। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा क्या करूंगा, वास करने पाऊंगा। हालेलुया। क्या ही भली और मनोहर बात है कि हम भाई लोग मिले रहें और परमेश्वर के भवन में पाए जाए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने हमको जो तोड़ा दिया, हम इसको इस्तेमाल करने वाले हो सके। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैंने कुछ और बातों का
लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर जो हमको जैसे जल के बारे में बता रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, फास्ट की कंडीशन ये रहता है कि आप कुछ खा नहीं सकते मगर पी सकते हैं, जल ही जीवन है बोलते हैं। मगर कुछ लोग क्या करते हैं 40 दिन उपवास करते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ता उपवास करते हैं, मगर उनको खाना मतलब वो रहता है मगर पी सकते हैं। मगर लिखा है बिना जल के कोई भी जी नहीं सकता। अगर जल आप कुछ 1 से 2 दिन नहीं पिएंगे तो आपको क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जो है हमको परमेश्वर का जो जल है, पवित्र आत्मा का जल है हमारे जीवन में होना जरूरी है। इसके लिए हम कुछ एक आध रेफरेंस हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 42 का 1 पढ़ लेंगे और यशायाह 12 का 3, 42:1। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ये परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। हिरनी के नदी के जल के लिए जैसे हाँफती, हमको भी परमेश्वर के वचन के लिए हाँफते रहना है। उसके लिए हमको क्या रहना है, एक्साइटेड रहना है कि परमेश्वर का वचन जो है हमसे जल के समान, हमारे जो हम जो प्यासे हैं उसको कैसे हमको परमेश्वर का वचन ही हमको जो है प्यासा रहेंगे तो हमको बुझा सकता है। उसी तरह की यशायाह 12 का 3, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। यस, परमेश्वर का वचन क्या है, उद्धार के स्रोतों से हम करेंगे तो आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल के भरोगे। उस जल को हम भर नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या है, यहाँ पर उद्धार लिखा हुआ है। उसके बाद जर्मिया 2 का 13 भी पढ़ सकते हैं। उसमें बहते जल के स्रोतों को क्या लिखा है, हमने बहते जल के स्रोतों को त्याग दिया है लिखा। जो बहता हुआ जो जल है उसको हमने त्याग दिया लिखा, मगर हमको जो है उस पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के स्रोतों को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए हैं और ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। हालेलुया। ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि हमने जीते परमेश्वर को, बहुत सारे लोग जो है उस परमेश्वर को छोड़कर इन दिनों में जो है दूसरी चीजों में व्यस्त हो गए हैं, दूसरे कामों में व्यस्त हो गए हैं। मगर जो है हमको अपने परमेश्वर की भलाइयों को जो है हमको अपने जीवन से दिखाना जरूरी है। उसी प्रकार जॉन 4:10 जानते हैं, जो सामरी स्थिति है वो उसको यीशु मसीह बोलते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है तो तू कभी प्यासी ना होगी। और उसमें ये भी लिखा है कि जीवन के जल की नदी तुम्हारे जीवन से बह निकलेंगे ऐसे करके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो जल है, प्रभु यीशु मसीह ही वो चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह ही भलाई को देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह ही करुणा देने वाला परमेश्वर। इसकी सेवा हम कहाँ जाए। फिर से मैं आपको 23:1 याद दिलाना चाहूंगा, अगर यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे और कोई भी चीज की कमी घटी नहीं है। अगर यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। हम अभी परमेश्वर के वचन की खोज में लग जाए, परमेश्वर के साथ संगति करने में अगर लगेंगे तो परमेश्वर हर एक चीजों को जो है हमारे में कमी घटी पाई जाती है उसको जो है अपनी स्वर्गीय भंडार से पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भजन जो है आपको समझ में आया होगा और विश्वास करता हूँ कि आगे परमेश्वर जो भी हमको प्रकाशन देगा, जो भी हमको वचन देगा, अपनी कलीसिया के साथ हम बांटेंगे और जो लोग देख रहे हैं वो भी इस वचन के द्वारा आशीष पाए, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सच में हमने टोटल आंसर है ना कि परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर जिसने पहले प्रेम में हमको बचाने का ही नहीं मगर बचाकर चरवाही करते हुए मेरे पर आपको ले जाने का वादा किया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन बच्चों के द्वारा आशीष पाई होगी और निश्चित रूप से भजन 23 बचपन से याद करता है और जब भी इसे सुना जाए तो प्रभु हमें बहुत सी अद्भुत बातों को बताते हैं और प्रभु आज भी हमारे लिए इंतजार करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 आयत, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ सबको लान और ताना देता हूँ, इसलिए सतर्क हो मत फिरा, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, और जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ सिंहासन पर बैठा। जिसके कान और सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज प्रभु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाते हुए क्या कहता है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर भोजन करना चाहता हूँ। चरवाहा, जैसे चरवाहा और भेड़ का रिश्ता है, प्रभु ने हमारे रिश्तों को और भी
और भेड़ के रिश्ते में डिफरेंसेस था, पर आत्मिक रिश्तों में प्रभु ने मेरे राम के लिए सारे रिश्तों की दूरियों को खत्म करके मेरे राम के और प्रोटेक्शन, जितनी बातें हमने सुनी चरवाहा बंद कर देता है। वो कहता है अब तो तुम्हारा अपना रहकर मैं तुम्हारे साथ अपने साथ बैठाऊंगा, लिखा मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। इतना ही नहीं कि भोजन करूंगा या आपस में सहभागी होगा, बल्कि इनका जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर भी बैठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग यही बैठने की सोच रहे हैं, कब बैठ जाए, कैसे बैठ जाए। हेलो। और प्रभु बताना चाहता है चरवाही मेरी, मैं पहले से ही चरवाहा रहा हूँ, मैं ही आदि अंत हूँ, मैं ही अल्फा ओमेगा हूँ, मैं चरवाही करता रहा हूँ, मैं ही सच्चा चरवाहा बनकर तुम्हें बचाया, मैं ही अच्छा चरवाहा बनकर, सनातन का चरवाहा बनकर मैं तुम्हें आकर अपने साथ ले जाने वाला हूँ कि हम आपस में साथ बैठे और उसके साथ रहें। और उसके पहले प्रभु कहता है अभी भी तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें जय देकर क्या करना चाहता हूँ, अपने साथ सिंहासन पर बैठाना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या बड़ी खुशखबरी है आज की सहभागिता इन दिनों की, जो प्रभु अंतिम दिनों में इस लॉकडाउन में डिफरेंसेस में, जैसे चरवाहा भेड़ों में बहुत डिफरेंसेस होते थे, बहुत सारी बातें थी जिसमें खुलापन नहीं था, पर प्रभु कहते हैं अंतिम दिनों में मैं तुम्हारे साथ रहकर ये सब कुछ तुम्हें दूंगा, जिससे कि वो बातें तुम जान जाओ जिस चरवाहे को तुमने जानकर अपने जीवन का आधार बना लिया है, उसको प्रभु को दे दिया है, उसके साथ मैं और आप बैठेंगे, भोजन करेंगे। इतना ही नहीं, उसके साथ मेरे नाम की जय को प्रभु ने मुकर्रर कर दिया है। तुम जयवंत से बढ़कर हो गए हो और इस जय के साथ मैं तुम्हें क्या करूंगा, अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। हम लोग चुने हुए राजपदारी आजों का समाज है, उन स्थानों पे प्रभु ने मेरे को आपको चुन के रख लिया है। आज मैं और आप जहां भी कहीं बंधे हुए हैं, जहां पर भी रखे हुए हैं, प्रभु कहता है अब समय आ गया कि हम उनके साथ बैठकर प्रभु की अद्भुत महिमा का संचार करें। तो प्रभु इन बच्चों के द्वारा सच में हमें आशीर्वाद करें। इन बातों के द्वारा प्रभु ने बार-बार जैसे सोते और लाठी, तो आज ताड़ना के द्वारा प्रभु कहता है मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, पूरा परमेश्वर के द्वारा आपके साथ, और इस तरह होकर हम चलेंगे। और जय के साथ केवल भोजन ही नहीं, आत्मिक भोजन जो सुसमाचार, शिक्षा और अलौकिक प्रकाशन और वरदानों में से होकर ही संचित नहीं होगी, बल्कि प्रभु कहता है उसके द्वारा मैं जय के साथ तुम्हें वो चीजें दूंगा जिसमें मैंने तुम्हें अपने साथ बैठाने का वादा कर दिया है। उस वादे को निभाने के लिए, मैं तुम्हें उन उपलब्धियों को देने के लिए, मैं उन सौभाग्य को तुम्हें देने जा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कहता है इन बातों में, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वो पोर्शन देना चाहता हूँ। चरवाही बनकर अगुवाई तो किया, मगर अब मैं अपने साथ, तुम मेरे साथ रहकर ऐसे स्थान पर बैठोगे जहां पर तुमने गए नहीं और जहां पर तुमने नहीं किया। प्रभु कहता है उन स्थानों पर ले जाऊंगा और तुम मेरे साथ रहकर उनके लिए भोजन बन जाओगे, उन्हें ये वचन के द्वारा उन्हें अद्भुत बातें मार्गदर्शन दोगे। इतना ही नहीं बल्कि लिखता है मैं वहीं पर रहकर तुम्हें वो जय के साथ क्या करूंगा, ऊंचे स्थानों पर बैठा दूंगा। इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग में तो ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, स्वर्ग वैसे ही ऊंचा है, पर प्रभु कहता है पृथ्वी पर भी मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर बैठाने को हूं। सब सुनने वाले ध्यान से सुन लीजिए, इन अंतिम दिनों में महिमा के युग में प्रभु ने मेरे और आपके लिए अलग अलग व्यवस्था कर दी है। अभी तो बहुत मुश्किल है कि हम अपनी व्यवस्था को, है ना, क्या करें, सावधानी पूर्वक सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर प्रभु कहता है ये तो छोटी सी, ये मेरे और आपका प्रयास है, पर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ऊंचे स्थानों पर रखा है, जहां पर बैठकर आत्मिक रूप से भोजन, आत्मिक रूप से, है ना, सेवकाई के अद्भुत भाव में ले जाएंगे नहीं, बल्कि ऊंचे स्थानों पर बैठकर ऊंचे ऊंचे सिंहासन, एक ऐसी स्थान जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की, जिसको आपने चाहा मांगा तक नहीं, प्रभु कहता वो मैं तुम्हें देने पर हूं। हालेलुया। प्रभु कहता मैं अपनी महिमा तुम्हें दिखाऊंगा और उसमें से तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम कौन हो और तुम किसके हो, और जब तुम इसकी घोषणा करने लगो और इसकी ऐलान करने लगो गवाही के रूप में, शिक्षा के रूप में, है ना, सब प्रकार की वरदानों की श्रृंखला में, तब मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। लोग देख के जान जाएंगे कि वे हैं जो प्रभु यीशु की अद्भुत महिमा को चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। इस पृथ्वी पर ही प्रभु इन अंतिम दिनों में एक करने पर है कि जरूर है कि उसके साथ बैठेंगे और राज्य करेंगे। पर प्रभु कहता अभी वो समय आ गया अंतिम दिनों में, प्रभु महिमा के युग में मेरे नाम को ये बातें कल सुना नहीं रहा है, प्रभु कहता मैं तुम्हें दिखाने पर हूं। जितने लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी अपेक्षा और मांगने से बढ़कर फीसदी 30-20 के आधार पर अब ऐसा समर्थी परमेश्वर हूं जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जितने प्रार्थना और वचन की, है ना, सब प्रकार की गहमागामी, जीवन गवाही और वचनों के प्रकाशन और अद्भुत माध्यम से आगे बढ़ते दिख रहे हैं, प्रभु कहता अब दिखाने का समय आ गया। संडे को मैंने बोला था वो संडे बाद अभी भी याद आती जकरिया की दूसरे अध्याय की 4थी और 5वीं आयत में लिखा प्रभु क्या करेगा, आग से ये शहर बना को सुरक्षित रखेगा। अर्थात प्रभु हमारी ये जगह सुरक्षित रहेगी, यहाँ की महिमा को कोई नहीं छू सकता, ये महिमा का स्थान होगा। जितने लोग आएंगे और रास्ता खोलने जा रहा है, प्रभु कहता
कहता सब कुछ करेगा, पर दूसरी बात लिखा है वो महिमा जो दिखाने की है उसको मैं दिखाने पर हूँ, जिसका तुमने देखा नहीं वो बात प्रभु अब से आगे के समय में प्रभु दिखाने पर है। अभी तक तो दिखाई रहा था, बहुत सी गवाही हम सुन नहीं पाए, जैसे ओपन होगा इन गवाहियों को सुनेंगे। ऐसी ऐसी गवाहियां प्रभु ने हमारे लिए रखी है। सब लॉकडाउन में परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने से नहीं चूके, बड़े बड़े चमत्कारों के साथ लोगों के जीवन में जीवन उन्हें मिला। वे बंधन से, कैंसर से, अरे पांव से छुड़ाए जाकर वो प्रभु की सच्चाई के लिए लॉलिन हो गए, लगन में बैठे, कब द्वार खुलेगा आएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। इन बातों के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु अपनी महिमा को दिखा रहा है, मगर प्रभु कहता है दिखाने का भी समय आ रहा है। मैं शहर बना पाप से सुरक्षित करूंगा, हम सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पे किसी बात को प्रवेश नहीं होगा। दूसरी तरफ परमेश्वर कहता है मैं दिखने वाली महिमा को तुम्हारे जीवन से उजागर करने वाला। हालेलुया। यहाँ पर अगर जितने लोग जिस प्रकार से सहभागी रहेंगे प्रभु उनसे अद्भुत महिमा को दिखाएगा, जो अभी तक हमने सुनी नहीं, जो अभी तक हमने देखी नहीं, इवन जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, उन बातों को प्रभु हमारे जीवनों से दिखाने वाला है। ये सारी आशीर्वाद परमेश्वर आप सबको प्रदान करे। ऐसी शुभकामनाएं प्रभु के दास होने के नाते मैं आज में इस प्रार्थना के अद्भुत समागम में जिसमें बैठकर इन अद्भुत श्रृंखला को आगे ले चले, ऐसी शुभकामना देता है। आइए अपनी आंखें बंद करें, बेहतर होगा अपनी जगह पर है तो खड़े हो जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। हम चाहे परमेश्वर का आशीर्वाद सभी हरे लोगों के जीवन में बहुत आया से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्पित इतना आपके चोट से बातें आप करते धन्यवाद देते प्रभु। आपकी योजनाएं बिल्कुल लौकिक है प्रभु, वो जिसमें प्रभु आप हमारे साथ रहकर अद्भुत महिमा के जीवन में, जैसे भरे हुए जीवन में वो सब प्रकार के चमत्कारों से, महिमा से, जीवन वो महिमा जो और हमारे जीवन से आप दिखाने पर है प्रभु। कहता है अपने तेज से भरी हुई महिमा से भरा हुआ जीवन मैं तुम्हें दिखाने पर हो, इस स्थान से ये करने पर हो। जितने लोग स्थान पर आकर वो प्रभु की महिमा को देखना चाहेंगे प्रभु कहता है चिल्लाई चमत्कार ही कभी साधारण नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा के अद्भुत तेज को जो अभी तक देखा नहीं, सुना नहीं, उन बातों को प्रभु प्रदर्शित करके दिखाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं, सबों को उसका भाग बनाइए, हर एक को वो इस्तेमाल करिए प्रभु, और आपका आशीर्वाद उनके जीवन में बहता है। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, सरल चला आपको देते हुए और सबों के जीवन के आशीष की कामना करते हुए विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन रहे हैं। आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहायता हमारे साथ सब लोगों के साथ, विशेष करके उपस्थित और सुनने वाले हर एक भक्तों के साथ आज से लेकर आपकी दोबारा होती है। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।